और चलिए शुरुआत 10 बजे के 10 ब्रेकिंग के साथ। पहली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने कल 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। अब सभी की नजर है विभागों के बंटवारे पर। सूत्रों के मुताबिक आज नीतीश सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हो सकता है। नए मंत्रिमंडल में सामाजिक और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि नीतीश के मंत्रिमंडल में फिलहाल बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, एलजेपीआर के 2, आरएलएम के 1 और हम में से 1 मंत्री शामिल है। दूसरी ब्रेकिंग, गुजरात चुनाव से पहले एक्शन में कांग्रेस। आज से 2 महीने की जन आक्रोश यात्रा शुरू करने जा रही है कांग्रेस। यात्रा में राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका गांधी शामिल होंगे। यात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, आदिवासी और वोट चोरी जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए जाएंगे। तीसरी ब्रेकिंग, पीएम मोदी आज दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम वहां 21 से 23 नवंबर तक आयोजित होने वाले 20वें G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे। इस बार सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। खास बात यह कि पहली बार G20 समिट अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित होने जा रहा है। जो ये G20 सम्मेलन है, इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, AI, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। चौथी ब्रेकिंग, एसआईआर के खिलाफ विपक्षी खेमा सड़क से संसद तक लामबंदी की तैयारी में जुट चुका है, जिसका मकसद है एसआईआर की प्रक्रिया को रोकना। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर केरल सरकार और मुस्लिम लीग की याचिका पर आज सुनवाई भी है। उधर सीएम ममता बनर्जी पहले ही बंगाल में प्रक्रिया रोकने की मांग उठा चुकी हैं। इधर अखिलेश यादव भी समय समय पर इसके विरोध में अपनी आवाज लगातार उठा रहे हैं। पांचवी ब्रेकिंग, झारखंड और बंगाल में ईडी की टीम बड़ी कार्रवाई कर रही है। एक साथ 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। झारखंड में करीब 18 जगहों पर और बंगाल में 24 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ये कार्रवाई अवैध कोयला खनन, तस्करी, परिवहन और भंडारण से जुड़े बड़े मामलों की जांच के तहत किया जा रहा है। इन मामलों में सरकारी राजस्व को सैकड़ों करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचाया गया है। छठी ब्रेकिंग, पंजाब में गैंगस्टर मॉड्यूल के खिलाफ जमकर एक्शन हो रहा है। पंजाब पुलिस इस वक्त फुल एक्शन मोड में दिख रही है, जिसका नतीजा है कि लुधियाना, अमृतसर में लगातार यहां पर एनकाउंटर में 2 आतंकी और एक गैंगस्टर को ढेर किया गया। बताया जा रहा है कि ये दहशतगर्द आईएसआई के इशारे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे और शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। हालांकि जांच अभी इस मामले में चल रही है। सातवीं ब्रेकिंग, साइबर जालसाजों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, जिसका नाम ऑपरेशन साइबर हॉक रखा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट, क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल इसे अंजाम दे रही है। इस ऑपरेशन के तहत अभी तक 500 से ज्यादा साइबर अपराधी शिकंजे में आ चुके हैं, जो पकड़े गए हैं और किसी न किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इन साइबर अपराधियों के नेटवर्क से तकरीबन करोड़ों रुपयों की जालसाजी का पर्दाफाश हुआ है। आठवीं ब्रेकिंग, दिल्ली में दम घोंटू हवा का जहर जारी है। ग्रैप 4 की पाबंदियां भी बेअसर साबित हो रही है। शहर के कई इलाकों में जहरीले स्मॉग की परत छाई है। AQI का स्तर 400 को पार कर चुका है। बवाना में 431, नरेला में 409, आनंद विहार में 419 AQI दर्ज किया गया। PM 2.5 जैसे खतरनाक कणों की मात्रा लगातार बढ़ रही है और अगले 2 दिन भी दिल्ली वालों को प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिलने वाली। नौवीं ब्रेकिंग, हरियाणा दबंगों की दबंगई थमने का यहां पर नाम नहीं ले रही। ताजा मामला है नूह के बिस्सर अकबरपुर गांव का, जहां पंचायती जमीन पर लकड़ी लेने गए एक परिवार पर गांव के ही कुछ दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उन पर चाकुओं से, लाठियों से जानलेवा हमला किया गया। हमले में परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस ने 10 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। और 10वीं ब्रेकिंग, यूपी के सहारनपुर से जहां हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार बाइक नील गायों से जा टकराई। भीषण हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि दूसरी दिशा से आ रही कार की टक्कर से 10 फीट हवा में उछली नील गाय।
कार की चपेट में आने से एक नीलगाय की मौके पर ही मौत हो गई है। पूरी घटना वहीं पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है।